जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश पुराण के 39वें और 50वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। तो गणेश पुराण का 39वां अध्याय इस प्रकार है। माता पार्वती अपने पिता हिमावन से श्री गणेश को प्रसन्न करने हेतु और कैलाश पर्वत में भगवान शिव के साथ वास करने की इच्छा को मन में रखकर गणेश पूजन की विधि के विषय में पूछती हैं। तब महाराज हिमावन कहते हैं कि शुभ तिथि में, मुख्यतः चतुर्थी तिथि में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत करता शौच आदि से निवृत्त होकर मंत्रों का पाठ करते हुए स्नान करे। तदंतर वस्त्र धारण करे, मुख्यतः लाल वस्त्र। तदंतर अपने शरीर के 12 अंगों में सिंदूर और रक्त चंदन से तिलक करे। तत्पश्चात शुद्ध मिट्टी से श्री गणेश के नामों का जप करते हुए श्री गणेश की पार्थिव मूर्ति बनाए। फिर उनकी स्थापना कर षोडशोपचार से पूजन करे। इस प्रकार महाराज हिमावन में माता पार्वती को पार्थिव गणेश पूजन का उपदेश किया। पूजन की यह विधियाँ थोड़ी लंबी और विस्तृत है, इसलिए इस पूजन विधि को PDF के लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आप सभी इस विधि को समझ सकें। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 49वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 50। पार्वती बोली कि हे पिताजी, मैं गणेश जी के मंत्रों के विषय में नहीं जानती हूँ, कृपया मुझे गणेश मंत्र का उपदेश दें। हिमावन बोले कि श्री गणेश के असंख्य मंत्र हैं, मैं तुमको कुछ मंत्र बताता हूँ। सम्यक रूप से पद्मासन में बैठकर मन को एवं इंद्रियों को नियंत्रित कर विषय वासना से अपने मन को हटाकर करन्यास, अंगन्यास आदि की विधि करने के पश्चात इच्छानुसार और गुरु मुख से प्राप्त गणेश मंत्र का जप करें। एक अक्षरों वाले मंत्रों का जप 1,50,000, 6 अक्षर के मंत्रों का 10,10,000, 5 अक्षर के मंत्रों का 10,000 एवं 8 अक्षर वाले मंत्रों को भी उतनी ही संख्या में जप करें। 28 अक्षर के मंत्रों को 10,000 की संख्या में जपें। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार साधक जप करता है। किंतु हे पार्वती, तुम एकाक्षर और षडाक्षर मंत्र ग्रहण करो और ब्रह्मचर्य युक्त होकर फल, वायु एवं सूखे दुर्वांकुर का सेवन करते हुए 1 महीने तक श्रावण शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक इस अनुष्ठान का पालन करो। श्री गणेश की कृपा से अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदंतर हिमावन श्री गणेश के मूर्ति के विषय में देवी पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि श्री गणेश का सगुण साकार रूप अत्यंत अद्भुत और विलक्षण है। उनकी श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना अनुसार विघ्नेश्वर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 और 108 मूर्तियों तक का पूजन कर सकता है। ऐसा करने से उपासक को किसी भी प्रकार की रोग, दुख, व्याधि इत्यादि नहीं सताती है। भक्त अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सोने, चांदी, अष्टधातु, मूंगा अथवा मिट्टी की मूर्ति का पूजा करे। तदंतर 1 मास पूर्ण होने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश उत्सव करे। विधिवत पूजन कर रात्रि जागरण करे। सूर्य उदय होने पर स्नान करे, पुनः पूजन करे और ब्राह्मण और निर्धन वृद्ध बालकों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे और श्री गणेश की मूर्ति को निर्मल जल में विसर्जित करे। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 50वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। तो आज हमने चतुर्थी किस प्रकार से मनाना है, इस प्रकार से माता पार्वती ने अपने दुखों का निवारण करने के लिए भगवान महागणपति का पूजन एवं व्रत किया था, यह हमने देखा। पूजा, व्रत और उपवास का क्या अर्थ है? व्रत का अर्थ होता है त्याग, किसी भी चीज़ का त्याग। साधारण तौर पर हम यही समझते हैं कि भोजन का त्याग कर देना ही व्रत होता है, पर जब हम अपने भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को
ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका चिंतन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है। व्रत का एक अर्थ होता है गलत चीज़ों का त्याग कर अच्छी चीज़ों को धारण करना, जैसे असत्य का त्याग कर सत्य को धारण करना, अधर्म का त्याग कर धर्म को धारण करना, काम का त्याग कर ब्रह्मचर्य को धारण करना। यह व्रत है। इसलिए हम सत्य व्रत, धर्म व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत जैसे शब्दों को हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। भोजन का त्याग कर देना इसका एक अंश मात्र है। अब उपवास शब्द का क्या अर्थ है? उपवास शब्द में उपसर्ग है और वास मूल शब्द है। उपवास का अर्थ होता है उप अर्थात पास और वास का अर्थ होता है रहना। जब भक्त अपने भगवान, अपने आराध्य के ध्यान और नाम जप में आनंद प्राप्त करने लगे और जब भक्त अपने हर सांसारिक चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने भगवान का स्मरण करने लगे, उसे उपवास कहते हैं। उपवास भी दो प्रकार की होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। जब हम अपने इष्ट के मंदिर में जाते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो यह हुई बाह्य उपवास। और जब हम केवल अपने आराध्य को याद करते हुए उनके ध्यान करते हैं और हर सांसारिक दुर्गुण से ध्यान हटाकर प्रभु का स्मरण करते हैं, इसे आंतरिक उपवास कहा जाता है। अब हमें ध्यान देना है कि पूजा शब्द का क्या अर्थ होता है। पूजा शब्द में जो पू शब्द है उसका अर्थ होता है नरक, नरक से बचाने वाला। नरक अर्थात दुख, कष्ट, पीड़ा, दुर्गुण, काम, क्रोध इत्यादि। इन सभी विकारों से बचाने वाली क्रिया को पूजा कहा जाता है। पूजा भी कई प्रकार की होती है, किंतु पूजा का भी तात्विक अर्थ है, यही है कि भगवान को अपना मानना। और यह जो पूजा, व्रत, उपवास इत्यादि है, यह भारतीय षड दर्शन में से एक है, जिसे मीमांसा दर्शन के नाम से हम जानते हैं, जिसमें देव पूजन, पितृतर्पण, विवाह, उपनयन इत्यादि के विषय में विस्तार से लिखा गया है। तो अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या पूजा में प्रयोग किए जाने वाली द्रव्य जो हम देवता की प्रतिमा पर अर्पित करते हैं, तो क्या वह व्यय या बर्बाद हो जाती है? इस विषय पर पूजा या पूजा करने वाले के आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपने धर्म ग्रंथ में उल्लेखित इन पूजा पद्धतियों को केवल फल प्राप्ति की उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। इसे केवल फल प्राप्ति का रास्ता नहीं मानना चाहिए। हाँ, फलश्रुतियों में जिस पूजा स्तुति से मिलने वाले फल का विवरण दिया होता है कि इस पूजा से धन, संतान, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होती है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जब हम ईश्वर की स्तुति कर उनका ध्यान करते हैं, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। हम हर चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हम एक शांत मन से अपने सारे कर्तव्यों को करेंगे, जब हमारा मन शांत होगा, जब हम सारे सांसारिक कर्तव्यों को भी जब हम उचित प्रकार से करेंगे, मेहनत करेंगे, तो स्वतः ही धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होगी। पूजा का मुख्य उद्देश्य मात्र यही है कि हमारी मन की शांति हो, किंतु हमने इन पूजा पद्धतियों को केवल अपने मन्नत प्राप्ति तक ही सीमित कर दिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके विषय में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब हम किसी चीज़ के विषय में निरंतर सोचते हैं, तो वह चीज़ अपने आप ही हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। कोई इसकी सहायता से अपनी लंबाई बढ़ा रहा है, तो कोई इसकी सहायता से अपनी वजन घटा रहा है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस पूजा भी यही है कि जब हम श्री गणेश की पूजा करते हैं, तो उनसे संबंधित तत्व हमारी ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार देवी सरस्वती की पूजा से ज्ञान, देवी लक्ष्मी की पूजा से धन एवं देवी काली की पूजा से शक्ति हमारी ओर आकर्षित होती है। और इस पूजा की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख है षोडशोपचार पूजा।
जिसके अंतर्गत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, संपूर्ण स्नान, वस्त्र, आभूषण, चंदन तिलक, इत्र, पुष्पमाल्य, नैवेद्य, दीप, धूप, आरती, परिक्रमा, प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करते हुए पुष्प अंजलि प्रदान करना, यह एक कर्मकांड का हिस्सा है जिसे प्रत्येक पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि इन पूजा पद्धतियों के माध्यम से हमारा मन शुद्ध हो, शांत हो। सामग्री आप कितनी प्रयोग करते हैं यह भगवान नहीं देखते। पुराणों में भी जहाँ इन पूजा उपचारों को करने की विधियाँ बताई गई है, वहाँ पर राजा, महाराजा, देवता एवं धनाढ्य लोगों का ही उल्लेख आया है। जैसे माता पार्वती जो कि देवी हैं और महाराज हिमावन वह राजा हैं, तो उन्होंने अपने अभीष्ट की सिद्धि हेतु विविध सामग्रियों का प्रयोग कर गणपति को प्रसन्न किया। तो इससे यही समझ में आता है कि जो इन सामग्रियों का प्रयोग कर पूजा करना चाहते हैं, यदि आप धन संपन्न हैं और अगर पूजा कर्मकांड आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, किंतु यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप यह सोच लें कि मैंने इन पदार्थों के द्वारा भगवान की पूजा की है, भगवान उतना ही प्रसन्न होगा। हमें श्री गणेश का ध्यान अपनी हृदय में करना चाहिए, ना कि इन कर्म कांडों को ना करने की ग्लानि से पीड़ित होना चाहिए। भगवान श्री गणेश का जब हम अपने हृदय स्थान में ध्यान करते हैं तो वह उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना हम विविध सामग्रियों के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं। तो यह कहना कि प्रतिमा में दूध दही चढ़ाना व्यर्थ है, यह प्रश्न ही निरर्थक है। ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने ग्रंथों को ठीक से नहीं पढ़ा है। कई प्रकार की पूजा का प्रावधान हमारे ग्रंथों में है। जरूरी नहीं कि किसी वस्तु को अर्पित करके ही पूजा किया जाता हो। आपके पास कोई वस्तु ना हो तो आप अपना मन प्रभु को भेंट करें, यही पूजा है, यही व्रत एवं उपवास है। यह सब विधि विधान केवल भगवान की तरफ लाने के लिए ही है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए विविध प्रकार की प्रलोभन देते हैं, उसी प्रकार ऋषि मुनियों ने भी इन फलश्रुतियों एवं पूजा पद्धतियों के माध्यम से हमारे मन को ईश्वर की ओर लाने का प्रयास किया है। इन फलों का वर्णन किया है जिससे हम किसी भी प्रकार से अपने अंदर बैठे परमात्मा को जान सकें। जीवन में मिलने वाली सुख दुख का भगवान से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख केवल हमारे पूर्व और इस जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है। ईश्वर न्याय करता है और दुख सहने की शक्ति देता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, अपने मन में बैठे ईश्वर को जानने का प्रयास करें। कर्म अच्छे करेंगे तो फल भी अच्छा ही होगा। इस प्रकार यदि यह जानकारी और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। आगे वाली वीडियो में भी हम गणेश पुराण के अध्यायों पर सम्यक प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए श्री गणेश, जय गजानन।